4 राज्यों के चुनावी रुझानों पर आचार्य प्रमोद ने कर दिया बड़ा दावा। अपनी ही पार्टी पर दे दिया ऐसा बयान सुनकर सब चौंक गए। सनातन धर्म पर बोला ऐसा ट्वीट हो गया पूरे देश में वायरल। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं, जिसमें तेलंगाना को छोड़कर बाकी 3 राज्यों की मतगणना के रुझानों में कांग्रेस काफी पीछे चल रही है। कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में बहुमत मिलता दिख रहा है। मतगणना के रुझानों पर प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इन नतीजों के लिए सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को कारण बताया। आचार्य प्रमोद ने एक्स पर लिखा, सनातन का श्राप ले डूबा। इससे पहले भी आचार्य प्रमोद कई बार सनातन धर्म पर कांग्रेस और इंडिया के घटक दलों की टिप्पणियों को लेकर चेतावनी देते रहे हैं। आपको बता दें कि सनातन धर्म पर डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों से राजनीतिक बहस शुरू हो गई थी। उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी। इस पर आचार्य प्रमोद ने उदयनिधि की आलोचना की थी और कहा था कि सनातन धर्म को अपमानित करना धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने साथ ही कहा था कि इस तरह किसी भी धर्म को अपमानित करने वाले मंत्री को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य सहयोगी दलों के नेताओं पर भी निशाना साधा था। आइए सुनते हैं 4 राज्यों के रुझानों पर क्या कुछ कहा। मुझे लगता है ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये वामपंथ की हार है। कुछ दिनों से कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता घुस आए थे और घुस आए हैं और उनका बड़ा प्रभुत्व है। कांग्रेस के सभी फैसलों में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और वो कुछ नेता कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर यहाँ तक आई है। महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIMIM जैसी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कांग्रेस को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की कांग्रेस रहने दिया जाए। कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के मार्क्स के रास्ते पे ले जाने वाले जो नेता हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। 6 सितंबर 1990 का राजीव गांधी जी का भाषण है संसद में, वो सुन लीजिएगा। ये देश अगर जातिवादी होता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को गांव-गांव पूजा जाता। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब मंडल लाए थे, उनसे बड़ा कोई जातिवाद का कार्ड खेलने वाला नेता नहीं हुआ। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की हालत इस देश में क्या हुई, ये सबके सामने है। तो इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध, ये हमें ले डूबे। ऐसे में अब देखना होगा नतीजों के बाद क्या कुछ सामने आता है। आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।